तो जैसे शनि का क्या वाकई हमारी लाइफ में प्रभाव होता है? देखिए, शनि एक फीलिंग है। साइंस देखें तो साइंस में ये माना जाता है कि सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। हमारे व्यवहार में शनि का प्रभाव हो सकता है, जैसे हम अकेले रहते हों, बहुत अकेलापन महसूस करते हों, ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं, तो उसको हमको चेंज करना चाहिए। मतलब अगर आपको सैटर्न का इफेक्ट कम करना है अपनी लाइफ में, तो आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, आपको ज्यादा बातें करनी चाहिए। तो जैसे शनि का क्या वाकई हमारी लाइफ में प्रभाव होता है? क्योंकि आजकल जब भी कुंडली दिखाओ या कुछ लगता है शनि आप पे भारी है, जी, हावी है शनि, तो क्या वाकई शनि का कोई प्रभाव होता है हमारी जिंदगी में? देखिए, शनि एक फीलिंग है। शनि एक तरह की फीलिंग है जो रिप्रेजेंट शनि के ग्रह से की जाती है। अगर आप साइंस देखें तो साइंस में ये माना जाता है कि सैटर्न इज द स्लोएस्ट मूविंग प्लैनेट। ये सबसे स्लो चलता है, धीमे धीमे चलता है। तो कोई व्यक्ति जो अकेले रहे, जिसकी लाइफ थोड़ी स्लो हो, जो आप कह सकते हैं कि जिसकी लाइफ में हर चीज में थोड़ी थोड़ी बाधा हो, तो वो सैटर्न से रिप्रेजेंट किया जाता है। और मुझे लगता है कि ये थोड़ा मिथिकल है, मिथ है इसमें कि सैटर्न को लोगों ने बदनाम किया है। सैटर्न इज समथिंग दैट इज स्लो बट दैट इज परमानेंट। लोग इसके बहुत सारे उपाय भी बताते हैं। काले कपड़े पहना करो शनिवार को, शनि भगवान को तिल का तेल चढ़ाया करो, शनि पूजा किया करो। तो क्या ये सब से शनि ग्रह का कुछ? निश्चित, देखिए, उपाय बहुत अच्छा आपने सवाल पूछा। उपाय निश्चित रूप से फायदा करते हैं, और उपाय कई विषयों पे होते हैं। जैसे कोई ग्रह जो है 4 लेवल्स पे हमको इफेक्ट करता है: मानसिक, शारीरिक और आर्थिक एंड व्यवहारिक। तो हमारे व्यवहार में शनि का प्रभाव हो सकता है, जैसे हम अकेले रहते हों, बहुत अकेलापन महसूस करते हों, ज्यादा लोगों से घुलते मिलते नहीं, तो उसको हमको चेंज करना चाहिए। मतलब अगर आपको सैटर्न का इफेक्ट कम करना है अपनी लाइफ में, तो आपको अकेले नहीं रहना चाहिए, आपको ज्यादा बातें करनी चाहिए। दूसरा, मानसिक, आपको बहुत दुखी नहीं रहना चाहिए, अपनी बातों को थोड़ा एक्सप्रेस करना चाहिए। तीसरा, आर्थिक, सैटर्न से रिलेटेड चीजों का दान करना चाहिए, जैसे काले तिल का दान, या आपको प्रयास ये करना चाहिए कि सैटर्न से रिलेटेड मंत्रों का भी जाप करें, जिससे मानसिक रूप से भी वो प्रभावित करें। अब लास्ट आप देखें, व्यवहारिक पक्ष हो गया। व्यवहारिक में क्या करना चाहिए? जैसे जो शनि रिप्रेजेंट करता है गरीब लोगों को, या जो पिछड़े लोग हैं। पिछड़े मीन्स जो लोग जो मुख्य धारा में नहीं है, उसे कोई जाति से नहीं जोड़ सकते आप। जो भी पिछड़े लोग मुख्य धारा में ना हो, जो गरीब हो, उनकी आप मदद करें। आप कुत्ते होते हैं ना, कुत्तों को कुछ खिलाएं, तो निश्चित रूप से वह ऊर्जा आपने ट्रांसफर की अपने पास से। जो ऊर्जा नकारात्मक रूप में आपको असर कर रही है, उसका आपने अपने शरीर से निकाला। एक ऐसा कोई उपाय मैं जानना चाहूंगी शनि के प्रभाव से बचने के लिए। मतलब एक जो, मतलब जैसे बहुत लोग होते हैं, इतना आजकल लाइफ बहुत बिजी हो गई है, ये सब हम नहीं कर सकते, जो वर्किंग है या जो, तो कोई एक ऐसा उपाय जो इजी हो, जो बहुत इजीली लोग कर सके? मैं 2 उपाय बल्कि बताऊंगा, एक नहीं, मैं आपको 2 उपाय बताऊंगा, और ये बहुत अच्छा उपाय है। देखिए, सैटर्न हमारी पैरों को रिप्रेजेंट करता है, और सैटर्न वायु तत्व प्रधान तलीय होता है। वायु मतलब, अगर आप वायु की अपोजिट की बात करें, तो वायु को अपोज कौन करता है? पृथ्वी अपोज करती है। कोई व्यक्ति, मैं आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, और ये ट्राई करें लोग, कोई व्यक्ति अगर नंगे पांव घास पे रेगुलर चलता हो, बस चलना शुरू कर दे, रेगुलर चले, यू विल सी कि उसके जीवन में शनि का कोई प्रभाव नहीं आएगा। बस चलने मात्र से, जितना आप अपने पैरों का इस्तेमाल करें, जितना आप पृथ्वी के कांटेक्ट में रहें, तो पहला ये उपाय हो गया। दूसरा उपाय, आप गरीबों को कुछ दान करें, या कुत्तों के कुछ खिलाएं। ये भी एक बहुत अच्छा उपाय है। तो ये क्योंकि इजी है, मैं मंत्र या मैं कोई और विधान नहीं बता रहा हूं, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल कि मैं इतने कम समय में इस चीज को समझा पाऊं। सो ये उपाय मुझे लगता है बेहतर होंगे। सपनों का क्या वो होता है? जैसे कभी कोई सपना देखा, फिर होता है इस सपने का ये मतलब होता है। गूगल पे भी तमाम चीजें लिखी, अगर आप सपने में कोई कुत्ते को देख रहे हैं तो उसका मतलब ये होता है। काले कुत्ते को देखे तो शनि का वो बताते हैं कि चीजें। तो इस सपनों का क्या प्रभाव हमारी लाइफ में होता है? देखिए सर, सपने क्या है? सपने क्या है? ये दे आर इनर रिप्रेजेंटेशन। आप जो सोचते हैं दिन भर, जिस तरह की आपकी फीलिंग्स चलती हैं, उसी तरह से आपका सपना होता है। तो सपना कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस का रिप्रेजेंटेशन है, आपके अंदर क्या चल रहा है, और निश्चित रूप से जो आपके मन में चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपके जीवन में आने वाला है। ये निश्चित, मैं सपनों के बारे में, ये लोग बहुत कहेंगे कि अंधविश्वास है और ये है वैसा है। आप किसी तरह की बात लगातार करिए, देखिए आपको सपना उसी तरह का आएगा। तो सपना एक इनर रिप्रेजेंटेशन है कि आप किस तरफ बढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से सपनों का बहुत महत्व होता है। मैं एग्जाम्पल भी दे सकता हूं अगर आप चाहें तो। मैं ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जाम्पल है, बट अगर कोई व्यक्ति बहुत लगातार काले कुत्ते देख रहा हो, मतलब इवन डरावनी चीजें देख रहा हो, खासकर कुत्तों से रिलेटेड, तो डेफिनेटली उसके जीवन में एक बहुत बड़ी ग्रह आने वाली है। ये मैंने प्रैक्टिकली देखा है। जब मैं 10th या 11th क्लास में था, आई यूज्ड टू सी हैंड्स, और मैंने
किन्हीं महिला को ये देखा था और ये पूछा था। इवन वो तो जो जागते हुए इसे एज्यूम करती थी कुत्ता भौंक रहा है, तो उनको उनकी इससे मतलब उनको दुख प्राप्त हुआ। मैं बाकी नहीं बताऊंगा, बट निश्चित ही आपके सपनों का बहुत महत्व होता है आपकी लाइफ में।